नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम विद अचरज में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट शो में हम एक बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ लेकर आए हैं। आप सभी ने होली का त्योहार तो मनाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है? आज हमारी मेहमान हैं होलिका जी, जो इसी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होलिका जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। मुझे आपके शो पर आकर बहुत खुशी हो रही है। होलिका जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और होली की कहानी में आपकी क्या भूमिका थी? मैं होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जो खुद को भगवान समझता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने मुझे प्रहलाद को मारने का जिम्मा दिया। मुझे वरदान प्राप्त था कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती थी, इसलिए मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और मैं जल गई। इसी घटना के बाद से होली का त्योहार मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वाह, ये कहानी तो बहुत प्रेरक है। होलिका जी, क्या आपको लगता है कि आज के समय में होली का त्योहार का महत्व बदल गया है? जरूर बदल गया है। पहले होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार था, लेकिन आजकल इसमें रंगों और मस्ती का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर भी लोगों को ये याद रखना चाहिए कि होली का असली संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत और एकता का भाव। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक सवाल और, होली के दिन लोग क्यों एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं? इसका क्या मतलब है? रंग और पानी का मतलब है भेदभाव को मिटाना और सबको एक समान समझना। रंगों के जरिए लोग अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। ये एकता और प्रेम का प्रतीक है। होलिका जी, एक और बात जानने की इच्छा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका की पूजा क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका असल में एक देवी थी, लेकिन एक ऋषि के दिए श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई। हालांकि अपने भतीजे प्रहलाद के साथ आग में बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और आग में जलने के कारण वह शुद्ध भी हो गई। यही कारण है कि होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन के दिन एक देवी के रूप में पूजा जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बहुत खूब। होलिका जी, आपने आज हमें होली के त्योहार के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आपके विचार से हम सभी को प्रेरणा मिली है। स्टोरी टाइम विद अचरज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक था। हमें उम्मीद है कि आपको होली के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए और होली का त्योहार प्रेम और उत्साह के साथ मनाइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।